जो मुहूर्त है शाम के समय पे 5:48 से 8:19 तक। इसके बाद में वृषभ काल शाम को 7:15 से 9:11 तक। और एक जो मुहूर्त है वो है शाम को ही 7:15 से 8:19। और इसमें जो सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये रहेगी एक माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र, भगवान धन्वंतरी की कोई चित्र या मूर्ति, और भगवान कुबेर की मूर्ति या कि उनका यंत्र या फिर कि साथ में एक कलश के अंदर शुद्ध जल भर के रख ले। दीपक 5 घी के। इसके बाद में फैन की व्यवस्था हो तो अच्छा है, या कोई नया पंखा जो हाथ से झलने वाला होता है वो लेके आ सकते हैं। इसके बाद में चंदन सफेद और लाल, साथ में अगर, इसके साथ में 4-5 तरह के अलग अलग फूल के साथ में गुलाब का इत्र, रोली और चावल साबुत होने चाहिए। इसके बाद में मिठाई, 5 तरह के फल। इसके बाद में धन से संबंधित चांदी का आपका कॉइन भी हो सकता है, या नगद कॉइन्स में पैसे भी आप ले सकते हैं। साथ के साथ पान के पत्ते 3 और पूजा वाली सुपारी 3। और इसमें श्रीम आपको मंत्र लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए एक कोरी शीट के जो पेपर की जो शीट आती है नॉर्मल जो साइज होता है उसकी, ठीक है, तो हल्की पिंकिश कलर में हो पेपर, ज़्यादा बेस्ट है। गुलाबी हो वो बहुत अच्छा है, और लाल हो, ठीक है। इसके बाद में एक कॉटन का आप कपड़ा जिसमें ब्लाउज पीस बेस्ट रहता है, तो लाल भी ले सकते हैं और पीला भी ले सकते, ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले जो कलश की जो स्थापना आप करेंगे तो वो रहेगी उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। तो यहाँ पे मैं जो प्रेफर करता हूँ, तो धन से संबंधित अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भर वृद्धि होती रहे तो उत्तर दिशा का हमेशा चुनाव बहुत अच्छा रहे, ठीक है। और उत्तर दिशा नहीं है तो फिर उससे बेस्ट है पश्चिम, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन ना हो तब आप पूर्व दिशा को चुन सकते। इसके बाद में सबसे पहले एक चौकी वगैरह लेकर के उसको गंगा जल से पवित्र कर लें, और उसके ऊपर जो आपके पास कॉटन का कपड़ा है उसको आप अच्छे तरह से बिछा लें। बिछाने के बाद में जो पान के पत्ते हैं उसको भी धो के पूरी सामग्री को साफ सुथरा आप कर लें। उसके बाद में सबसे पहले पान के पत्ते रखें, फिर जो भी आपके पास में विग्रह है या यंत्र है या जो भी चित्र है उसकी वहाँ पर स्थापना कर लें। स्थापना करने के बाद में जो आपका कलश है तो कलश के ऊपर ढक्कन लगाने के बाद के ऊपर श्रीफल को रख दें, ठीक। इसके बाद में जो कुमकुम, रोली, चावल, ठीक है, सभी जो वस्तुएं आपके पास में थोड़ा थोड़ा करके भगवान को अर्पित करें। और सबसे पहले जो ध्यान करना है वो करना है भगवान गणपति जी, ठीक। ओम गम गणपते नमः, ठीक है, इसका 11 बार जाप करें। इसके बाद में ओम विष्णवे नमः, ये 11 बार जाप करें। और धीरे धीरे आपकी पूजा पद्धति चलती रहेगी। जो भी सामग्री है वो धीरे धीरे आप विग्रह पर चढ़ाते रहें, ठीक है। चढ़ाने के बाद में एक जो नॉर्मल सिंपल सेवल ही जो प्रोसेस है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चढ़ाने के बाद में कुमकुम रोली से टीका करें। फिर जो आपके पास में पेपर जो आपने लिया था उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब का इत्र, ठीक, गंगा जल और रोली, ये तीनों वस्तुओं को मिला करके इसके बाद में इससे आपको श्रीम मंत्र लिखना है उस पेपर के ऊपर। वो लिखने के बाद में फिर आप उसको वहीं चौकी पर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में श्रीम जो मंत्र आपने लिखा है उसका भी इसी तरीके से पूजन होगा। और पूजन होते समय पे फिर आपको श्रीम श्रीम का जप कंटिन्यूसली करना है, ठीक है। इसके बाद में चावल की और हल्दी मिक्स करके एक ढेरी बना लें। उस ढेरी पे जो भी कॉइन्स वगैरह जो भी आपके पास में है उनको भी स्थापित करें। फिर उनका भी इसी प्रकार से पूजन होगा। और जो भी आप वस्तुएं लेके आए हैं, जैसे कि भाई कोई 5 बर्तन लेके आता है, कोई और अपना जिसका जैसा रहती है सामर्थ्य उसके हिसाब से, तो जो भी लाए वस्तुएं वहाँ पे रख लें। उसके बाद में उन सबका विधि विधान से पूजन होगा। पूजन करने के बाद में जो पूजा की सुपारी है वो वहीं पे आप रख देंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मोली और कलावा तोड़ करके वहाँ पे आप चढ़ाएंगे, ठीक। चढ़ाने के बाद में फिर आप वहीं पर आपका जो आसन होना चाहिए वो आसन बिछा के वहाँ बैठ जाए आँख बंद करके। और उसके बाद में सबसे पहले अगर आप दीक्षित हैं, गुरु दीक्षा ली है, तो अपने गुरु का ध्यान करें और गुरु मंत्र का जाप करें 5 से 10 मिनट। जाप करने के बाद में फिर श्री गणपति जी का ध्यान करें, गणपति जी का मंत्र जप करें। और उसके बाद में
फिर आप जाप करेंगे भगवान धन्वंतरी का। ठीक, तो भगवान धन्वंतरी का जो मंत्र है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरय अमृत कलश हस्ताय सर्व रोग विनाशाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवान वासुदेवाय धन्वंतरय अमृत कलश हस्ताय सर्व रोग विनाशाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। इसके बाद में जो दूसरा मंत्र है, ओम तत्वपुरुषाय विद्महे ओम तत्वपुरुषाय विद्महे अमृत कलश हस्ताय धीमहि तत्वो धन्वंतरी प्रचोदयात्। ओम तत्वपुरुषाय विद्महे अमृत कलश हस्ताय धीमहि तत्वो धन्वंतरी प्रचोदयात्। इसके बाद में फिर माँ अष्टलक्ष्मी का जाप करेंगे आप। तो वो मंत्र है, ओम ह्लीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। ओम ह्लीं श्रीं क्लीं ह्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। ओम ह्लीं श्रीं क्लीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः के ये मंत्र जप करने के बाद में फिर ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो जो भी ये मंत्र आपको बताए हैं इनका जाप कम से कम एक एक माला या 108 बार आपको जरूर करना है। ठीक, जाप करने के बाद में फिर आपके गणपति जी के मंत्र का जाप होगा। इसके बाद में फिर गुरु मंत्र का आप जाप करेंगे 5 से 10 मिनट। उसके बाद में वहीं जगह पर आप बैठे रहेंगे। ठीक, और उसके बाद में फिर दीपक प्रज्वलित करके, जो 5 घी के दीपक बताए थे वो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित करने के बाद में जो भी आपके पास में 5 फल हैं वो आप अर्पित करें। उसके बाद जो भी आप नैवेद्य मिठाइयाँ जो भी आप लेके आए हैं उनका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद लिए अलग से एक बर्तन या कोई पात्र ले लें, उसमें के अंदर वो भोग रात भर वहीं पे रखा रहेगा ढक करके। ठीक है, उसके बाद में फिर जब भी आप आसन से उठेंगे आसन को पलट के फोल्ड करके, ठीक है, वो अलग से आप साइड में रख दें और उसके बाद में उनका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में फिर आगे का जो नॉर्मल रूटीन होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल का जो पूजन विधि विधान है वो मैंने आपको बताया। और इसमें एक बड़ा जो दीपक आता है वो दीपक को तेल से भर के चौमुखी एक दीपक बनाए, उसके अंदर सरसों का ही तेल की जरूरत आपको पड़ेगी। 4 मुंह का दीपक बनेगा वो। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, ये अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दीपक ले सकते। इसके बाद में वो आप तेल से भरें, उसके अंदर काले तिल डालें और वो दीपक घर से बाहर या टेरिस पे जाकर के दक्षिण दिशा में लगाएं। ठीक है, ओम यम यमाय नमः, ओम यम यमाय नमः इस मंत्र का जाप करें 11 बार। और ये जो दीपक समर्पित होता है ये भगवान यमदेव के लिए होता है। तो जिससे भी एकदम से अचानक आने वाली दुर्घटनाएं या व्याधियाँ होती हैं तो उससे परिवार की सुरक्षा हो। तो ये पूरा विधान कल के पूजन का मुहूर्त वगैरह सारा मैंने बताया है।